हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ये डायग्राम है। देखो, एक ये यूट्यूब दिया हुआ है, छोटा यूट्यूब है, और एक ये बड़ा यूट्यूब दिया हुआ है हम लोग को। दोनों का इलेक्ट्रिक कांटेक्ट है। ये फिगर में कांटेक्ट नहीं बनाया है, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये दोनों कांटेक्ट में है। ये ट्यूब इस डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है। ये वाला ट्यूब माइनस एक्स डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है b। तो हमें बताना है कि इस सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। साथ में कह रहा है इस ट्यूब का विड्थ है, दोनों ट्यूब का जो विड्थ है वो हम लोग को दिया हुआ है b। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये एक मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले इधर वाला ट्यूब, ये ट्यूब ए को ले रहा हूं। तो ट्यूब ए को लूंगा तो ट्यूब ए हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है। फिर यहां से ऐसे घुमाया हुआ है, ऐसे, और उसके बाद ऐसे दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर की तरफ, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है b। और ये ट्यूब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमको v स्पीड से। तो हम जानते हैं कि मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है v, b और l। जहां v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड और l लेंथ नहीं होता है। a जो वायर है उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, या इसको कह सकते हैं v, b और l जो है, v हो गया वेलोसिटी, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, l जो है ये इफेक्टिव लेंथ लेना है हम लोग को। अब इफेक्टिव लेंथ कैसे लेते हैं, पहला चीज इफेक्टिव लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये जो एंड पॉइंट है, ध्यान से देखो, इसका एंड पॉइंट है ये और इसका एंड पॉइंट है ये। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो हम लोग को ये होगा। तो इफेक्टिव लेंथ ये क्वेश्चन में हम लोग को L दिया हुआ है। अब तो इसमें ईएमएफ कितने का इंड्यूस होगा, तो V हो गया, B हो गया, L हो गया, तीनों परपेंडिकुलर है तो इतना का ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो हमको देखना है बैटरी में किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा देखते हैं डायरेक्शन V क्रॉस B का। तो V क्रॉस B, वेलोसिटी किधर, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, और ये हो गया वेलोसिटी v क्रॉस b, ऐसे घुमाना है। तो हाथ को ऐसे घुमाए तो डायरेक्शन आया ऊपर, मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसको हम एक बैटरी बना सकते हैं। ये बैटरी हम लोग को इस तरह से बनेगा और इसका ईएमएफ है E। तो A का काम हो गया। अब हम लोग इसी तरह से B का काम करेंगे। तो B का जो शेप दिया है वो इस तरह से हम लोग को दिया है, ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V से। इसका ये लेंथ दिया है हम लोग को L, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, और उसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को B। तो इसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा हम लोग को VBL, यही ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जो बैटरी बनेगा वो इसके जैसा नहीं बनेगा। अब डायरेक्शन देखते हैं इसमें कौन हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो इधर ऐसे घूमना है, V को B की तरफ घुमाना है। तो ऐसे घुमाएंगे तो V क्रॉस B अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो ये हो गया हम लोग को हायर पोटेंशियल और ये हो गया हम लोग को लोअर पोटेंशियल। तो ये भी एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बैटरी में इधर होगा हायर पोटेंशियल और इधर होगा लोअर पोटेंशियल, और वैल्यू होगा E, इसका वैल्यू E। तो ये कह रहा है दोनों इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में है। इसका मतलब जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। इधर भी एक बैटरी है, इस बैटरी का इधर हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और इधर भी एक बैटरी है, इधर हो गया हायर पोटेंशियल और इधर हो गया लोअर पोटेंशियल। ये भी वैल्यू है E और ये भी वैल्यू है E। तो हम लोग को टोटल ईएमएफ बताना है। तो टोटल ईएमएफ बताने के लिए अब तुमको बस ये देखना है कि ये बैटरी सीरीज में लगा है, सीधा लगा है या उल्टा लगा है। तो कैसे पता करते हैं कि बैटरी सीधा लगा है या उल्टा लगा है, देखो कैसे। यहां से चले, इधर चले, तो पहले बैटरी का नेगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव मिला, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो पहले नेगेटिव मिला,
इसमें भी पहले नेगेटिव मिला, इसमें भी पहले नेगेटिव मिला, इसका मतलब दोनों बैटरी सीधा लगा है। तो सीधा लगा है तो जो टोटल ईएमएफ आएगा वो 2 इंटू ई होगा। तो टोटल ईएमएफ आ गया हम लोग को 2 और ई का वैल्यू है VBL। तो हम लोग का आंसर होगा 2 VBL। देखते हैं इस तरह का ऑप्शन है या नहीं है। तो 2 VBL, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का सी।